इंडिया इज टैरिफ किंग। यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की ये स्टेटमेंट तो आपको याद ही होगी, लेकिन इसी टैरिफ किंग ने पिछले 4 सालों में 7 फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स किए हैं। इसमें से कुछ तो मल्टीपल कंट्रीज के साथ भी है, जैसे कि इंडिया ईएफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ही देख लीजिए। इसमें इंडिया ने एक साथ 4 देश स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिंचेस्टेन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है। और हाल ही में इंडिया ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिसे मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स भी कहा जाता है, वो साइन किया है। तो चलिए दोस्तों, आज हम जानेंगे कि ये इंडिया ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है क्या, और इसकी शुरुआत कब से हुई, और आगे चलकर इसका हमारी कंट्री की इकोनॉमी और एक आम आदमी के फ्यूचर पर क्या असर पड़ेगा। तो जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के साथ। The European Union have agreed a landmark trade agreement after nearly 2 decades of on-off negotiations. The wide-ranging deal will see a number of huge tariff cuts and a joint security partnership. इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच एफटीए की बात 2007 से चालू है। मतलब ये कोई नई डील नहीं है। हाँ, ये बात अलग है कि ट्रम्प के टैरिफ की वजह से ये मामला थोड़ा जल्दी निपट गया, लेकिन इस पर बात पिछले 19 सालों से चल रही थी। लेकिन 2013 में इस पर काम भी बंद हो गया था। रीजन साफ था, दोनों देशों के बीच ऑटोमोबाइल्स और फॉरेन रिलेटेड इश्यूज सामने आए और दोनों देशों के बीच बातचीत बंद हो गई। लेकिन ये सब तो कहने की बातें हैं। अगर मैं रियल रीज़न बताऊँ तो 2007 के आसपास यूरोप इंडिया को उतनी बड़ी मार्केट नहीं मानता था, और मानता भी कैसे, तब हमारी हालत भी इतनी अच्छी नहीं थी। हमारी जीडीपी 2007 में 1.2 ट्रिलियन डॉलर्स के आसपास थी, और यूरोप की 14.7 ट्रिलियन डॉलर्स। और पर कैपिटा में तो हाल हमारा इससे भी बुरा था। हमारा पर कैपिटा था 1,000-1,200, और उनका था 2007 में 30,000। लेकिन बात यहाँ पे नहीं थी, बात बिगड़ी डोनाल्ड ट्रंप के पावर में आने के बाद। उन्होंने आते ही कंट्रीज पे धड़ाधड़ टैरिफ मारने स्टार्ट कर दिए। ट्रम्प तो ग्रीनलैंड को भी मिलिट्री पावर से कब्जाने की बातें करने लगे थे। तब यूरोपियन यूनियन को एहसास हुआ कि दुनिया की टॉप मार्केट्स में से उनका पत्ता साफ हो रहा है। यूएसए ने तो पहले ही उन पर टैरिफ मार रखे हैं। चाइना तो उनको अपनी मार्केट में घुसने नहीं दिखा, और लास्ट ऑप्शन बचा वो है इंडिया। और इंडिया के साथ तो ये सालों से बातचीत कर रहे हैं, कुछ रिजल्ट तो आ नहीं रहा। यूरोपियन यूनियन ने जून 2022 के आसपास इंडिया से ट्रेड डील के बारे में बातचीत भी शुरू कर दी थी। बातचीत के सीधे 19 साल बाद 27 जनवरी 2026 को यूरोप और इंडिया ने फ्री ट्रेड डील साइन कर ली। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं कमाने खाने वाला आदमी, इन कंट्रीज के एफटीए से मुझको क्या फायदा होगा। तो होगा भाई, सबको फायदा होगा। इंडिया के बहुत सारे सेक्टर्स जैसे कि जेम्स एंड ज्वेलरी, गारमेंट, फार्मा, मेडिसिन, ऑटो पार्ट्स, इंजीनियरिंग गुड्स, जिन पर पहले यूरोप के मार्केट में 10 से 35% टैरिफ लगते थे, अब वो या तो कम हो जाएंगे या तो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, जिससे इंडियन प्रोडक्ट्स यूरोप के मार्केट में सस्ते हो जाएंगे। और आपको तो मालूम है, जो सस्ता होता है वही बिकता है। यूरोप की कंपनीज इंडिया में फैक्ट्री लगाएंगी, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करेंगी, क्योंकि इंडिया में लेबर सस्ती है। प्लस इंडिया के पास लोकल मार्केट भी है, जहाँ पे यूरोपियन कंपनीज अपना सामान बेच सके। इससे इंडियन वर्कर्स की और इंडियन इंजीनियर्स की स्किल बढ़ेगी, नई जॉब बनेंगी, इंडिया में नई टेक्नोलॉजी आएगी, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट तो वैसे भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे उतना ज़्यादा पैसा खर्चा करती नहीं। इससे इंडिया के फार्मर्स को भी बड़ा फायदा होगा, क्योंकि इंडिया की टी, कॉफ़ी, मसाले, बासमती राइस यूरोप के मार्केट में बहुत डिमांड में रहती है। इससे हमारी चाइना पर की ट्रेड डिपेंडेंसी भी कम होगी। यही सबसे बड़ा प्लस पॉइंट लगता है मुझे इस एफटीए का, क्योंकि चाइना से वॉर हो चुकी है हमारी। हाँ, मुझे पता है जियो पॉलिटिक्स में कोई फ्रेंड नहीं होता और कोई दुश्मन भी नहीं, लेकिन अगर किसी को चुनना पड़े जैसे यूरोप और चाइना में, तो मैं कभी भी यूरोप को ज़्यादा प्रेफरेंस दूंगा। चाइना कभी भी ट्रस्ट के लायक नहीं है, इसलिए हमें अपनी डिपेंडेंसी चाइना पे कम से कम रखनी चाहिए। इस एग्रीमेंट से इंडिया के आईटी सेक्टर को भी बड़ा फायदा होगा। इंडियन इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी आईटी सेक्टर ही माना जाता है। जहां हम मैन्युफैक्चरिंग गुड्स ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं और ट्रेड डेफिसिट में रहते हैं, तभी हम आईटी सेक्टर में ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं और प्रॉफिट में रहते हैं। इससे फ्यूचर में हमारा ट्रेड डेफिसिट कम होने में मदद हुई। अब आप सोच रहे होंगे कि हमें तो बहुत कुछ मिल गया, लेकिन यूरोप को क्या मिला? क्योंकि कोई भी एग्रीमेंट गिव एंड टेक वाला होता है, एक हाथ से ताली नहीं बजती। तो यूरोप को भी मिला है। यूरोप को मिला है 140 करोड़ लोगों का कंज्यूमर मार्केट, जो कि दुनिया में सबसे फास्ट ग्रो हो रहा है। यूरोप अपने प्रोडक्ट्स इंडिया को डायरेक्ट सेल कर सकता है। यूरोप को सबसे ज्यादा प्रॉफिट कार कंपनीज, लग्जरी ब्रांड्स
मशीनरी, मेडिकल इक्विपमेंट्स में होगा। इससे यूरोप को चाइना का अल्टरनेटिव भी मिल जाएगा, क्योंकि यूरोप भी अभी चाइना पे बहुत ज्यादा ट्रेड पे डिपेंडेंट। और ऑफ कोर्स यूरोप अपनी कंपनीज इंडिया में लाएगा तो इंडिया में भी जॉब्स बनेंगी और इंडिया भी वर्ल्ड फॉरम्स पे यूरोप की साइड लेगा। यूरोप को एफटीए से बैंक, ई कॉमर्स, रिटेल, इन सेक्टर्स में सबसे ज्यादा फायदा होगा। और साथ ही यूरोप को इंडिया के गवर्नमेंट टेंडर्स भी चाहिए। यूरोप चाहता है कि इंडिया अभी जो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो मैसिव इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है, उसका फायदा यूरोप की कंपनीज भी उठा सके, क्योंकि एक गवर्नमेंट टेंडर इज इक्वल टू $1 बिलियन। यूरोप इंडिया के साथ ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करके डेटा लॉ, इन्वायरमेंट लॉ, पेटेंट लॉ, ये सब इंडिया में कड़े करना चाहता है। और ऑफ कोर्स इससे वर्ल्ड में यूरोप अपनी इकोनॉमिक पावर बढ़ाना चाहता है। दोनों साइड के प्रॉफिट देख के अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये दोनों साइड के लिए विन विन सिचुएशन है। यूरोप को अगर इंडियन मार्केट और उसका कंट्रोल मिलेगा तो इंडिया को जॉब्स और एक्सपोर्ट ग्रोथ मिलेगी। इससे इंडिया के आम आदमी को मार्केट में कम पैसों में ज्यादा ऑप्शंस खरीदने को मिलेंगे। कुल मिलाकर ये एफटीए दोनों के लिए विन विन सिचुएशन का सौदा है। इस पर आपका क्या मानना है, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और ऐसी ही यूजफुल वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल मनी माइंडर हिंदी को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। Don't forget to like and subscribe.